नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को कौवा पक्षी से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मित्रों, कौवा पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो सभी पक्षियों में अपनी अलग पहचान रखता है। इस पक्षी को लेकर के कई मान्यताएं हैं और कई शुभ और अशुभ धारणाएं भी हैं। जी हाँ दोस्तों, कौवे को यदि सुबह सुबह आपके घर के छत पर बैठा बोलता देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और तो और दोस्तों, यदि आप कहीं जा रहे हैं किसी यात्रा में और रास्ते में, जी हाँ दोस्तों, और रास्ते में कौवा आपके ऊपर जो है बीट कर देता है या फिर आपके ऊपर चोंच मारता है या फिर अचानक से आप पर हमला कर देता है, तो दोस्तों समझ जाइए कि आपसे कोई ना कोई गलती हुई है, तभी यह चीज़ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप जो है घर से जब भी बाहर निकलें किसी भी काम के लिए, तो हमेशा अपने घर वालों को कह दें कि काम के समय जाते वक्त आपको कोई टोके ना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता। एक बात और दोस्तों, एक समय था कि हमारे देश में काला कौवा जो होता है ना, जो एकदम काला होता है, उसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन दोस्तों इस समय जो है हमें काला और वाइट ये कौवा ज़्यादा दिखता है, यानी कि जिसका एकदम सादा रंग होता है, जैसा आप सभी देखते होंगे, आपके यहाँ पर भी होंगे नॉर्मल कौवे। लेकिन जो एकदम काला कौवा होता है ना दोस्तों, उसकी बात ही अलग होती है, वो निराला माना जाता है। वैसे दोस्तों कौवा चाहे कोई भी हो, है तो कौवा ही ना, लेकिन दोस्तों जो काला कौवा होता है उसको कुछ ज़्यादा महत्व दिया जाता है। महत्व तो दोनों पक्षियों का है, यानी कि चाहे कोई सी भी प्रजाति का कौवा हो, लेकिन दोस्तों ब्लैक कौवे का जो एक मांग है, जो एक उसको लेकर के धारणा है, वो अद्भुत है। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कौवे पक्षी के द्वारा कई तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं और कई सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी पेड़ के ऊपर कौवा कौवी के साथ सहवास करता दिखाई देता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और यदि आप उस जगह जहाँ पर वो दोनों के दोनों प्रेम मोह में बंधे हैं, वहाँ पर अगर आप जा कर के बड़े ध्यान से देख करके और यदि उसी के आसपास खोद करके, जी हाँ दोस्तों, उसी के आसपास खुदाई करके आप खजाने का पता लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ऐसा माना जाता है एक धारणा के अनुसार कि जहाँ पर कौवा और कौवी दोनों सेक्स करते हैं वहाँ पर जो है माया होने की संभावना होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह पक्षी बहुत ही विचित्र होते हैं और इनकी कुछ हरकतों की वजह से हमें ज़मीन में गड़े धन का संकेत मिलता है। तो दोस्तों ये लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर शांति हो, छाया हो, बहुत ही ठंडक और शुद्ध वातावरण हो, वहाँ पर यह लोग ऐसी जगह को ढूंढते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ जा कर के यह दोनों सहवास करते हैं। ठीक है। और दोस्तों यदि आप उस पेड़ के नीचे यदि आप खुदाई करते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपका लक अच्छा होगा तो आपको खजाने की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे, खजाने की प्राप्ति के लिए एक बात और मैं बता दूं, आपके पास निधि दर्शन मंत्र होना चाहिए, तभी आप खजाने को ढूंढ सकते हैं, ऐसे नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, अभी तो मैं केवल जानकारी दे रहा हूं। जिसको भी निधि दर्शन यानी कि सोना चांदी देखने की विद्या चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अगली वीडियो में आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल आपको जानकारी दे रहा हूं, मेरा मकसद आपको जानकारी देना है और इस पक्षी से जुड़े कई रहस्यमयी बातें बताना है जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों यहाँ तक माना जाता है यदि कभी अचानक कौवा सर में आप आके आपके बैठ जाए तो समझ जाइए कुछ दुर्घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए, यदि आपके सर के ऊपर कौवा अचानक आकर के बैठ जाए, ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति की मौत होने वाली है, ऐसी धारणा है। ठीक है दोस्तों, और यदि यह चीज़ हो जाए तो दोस्तों हमें क्या कहना चाहिए कि एक अफवाह फैला देनी चाहिए
उस व्यक्ति के ऊपर जो संकट है ताकि टल जाए। क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें जो है किसी को बताना नहीं चाहिए। उनसे ये कहो, जिसके ऊपर कौवा बैठा है उनसे ये कहो, मतलब उनसे यह कहो आप कि वह व्यक्ति मर गया। सिर्फ़ और सिर्फ आपको 10-15 मिनट आधा घंटे के लिए बोलना है, फिर इसके बाद फ़ोन काट दें। फिर दोबारा से जब वो लोग रोएंगे, रोने के बाद जो है दोस्तों फिर आपको थोड़ी देर बाद उन्हें कॉल करके बोलना है कि वह जो है ज़िंदा है। हम लोग इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनके ऊपर जो है कौवा आकर के बैठ गया था उनके सर में। क्योंकि जो दोस्तों कौवा होता है ना, उसको काल का भी प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों कौवा जो है ना दोस्तों, एक ऐसा पक्षी है ना जिसके अंदर कई अद्भुत रहस्य हैं, कई गुणों को समेटे हुए है। कौवे में एक ऐसी कला होती है जिसको प्रकृति ने दिया है, जिसको इस वातावरण ने, इस ब्रह्मांड ने, इस अद्भुत पर्यावरण की शक्ति ने दी है। जी हाँ दोस्तों, कौवा दोस्तों दिखने में आपको बेशक थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों जो बात है इस कौवे में ना, वो शायद हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। जी हाँ दोस्तों हमारे इस देश में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं और सभी पक्षियों में एक अपनी अलग प्रतिभा है, एक कौशल है, एक गुण है, एक दिव्य चमत्कारी शक्ति है, जिसके कारण वह पक्षी जो है अपने बलबूते पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से कर लेते हैं, जो एक मनुष्य नहीं कर पाता। जी हाँ दोस्तों कौवे को जो है एक तरह से अगर आप देखेंगे तो कौवे को काल का प्रतीक माना जाता है, यानी काल की भी सवारी उसे कहा जाता है। यहाँ तक कि जो कौवा होता है ना, वह जो है ऐसा जीव है, यदि आप कौवे को हर रविवार, यानी कि आप किसी दिन भी, अगर रविवार को ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप जब भी कौवा मिले, कोई सा भी दिन हो, उस दिन जो है कौवे को जो है ना आप जो दोस्तों रोटी खिलाइए, गुड़ वाली रोटी, मीठी रोटी खिलाइए, ठीक है, गुड़ वाली मीठी रोटी खिलाइए, ठीक है दोस्तों, कुछ दिन खिलाते रहिए, ठीक है। और आप चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं, इससे आपको पुण्य ही मिलेगा दोस्तों, बहुत पुण्य मिलेगा, आप सोच नहीं सकते हैं। आपके घर में जितनी नकारात्मकता होगी वह नष्ट हो जाएगी, सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होगा। दोस्तों कौवा बड़ा विचित्र पक्षी है, बहुत ही सारी रहस्यमयी शक्तियाँ समेटे हुए है। मित्रों यदि आप घर में कौवा पालते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप घर में कौवा पालते हैं तो दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, कौवा पालने का मतलब यह नहीं है कि आप उसको पिंजरे में रखिए, बिल्कुल नहीं। आपको कौवे की आदत डालनी है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में जो आपके यहाँ आसपास ये काले कौवे होते हैं ना, यानी कोई सा भी हो कौवा, ठीक है, क्या करना है, कौवों को आपको जो है अपने घर पे उनको जो है आदत डालनी है, ताकि वो कौवा रोज़ आए आपके घर में। और यदि आप लगातार कम से कम दोस्तों 1 महीना तक उन पक्षियों को, यानी कि जो काले कौवे हैं ना, मतलब कोई सा भी हो कौवा, तो उनको जो है रोज़ खाने के लिए डालना है बढ़िया, तो दोस्तों उनकी आदत बन जाएगी और रोज़ आएंगे वो आपके घर में, और वह कौवे पालतू बन जाएंगे। और दोस्तों फिर तो दोस्तों आप जो है ना उनको हाथों से भी रोटी, मीठी रोटी, चावल कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान दें मांस ना खिलाएं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो है असुरी शक्तियों को जगाने के लिए, असुरी विद्या को हासिल करने के लिए इन कौवों को मांस मंदिरा का भी सेवन कराते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप इन सब में ना पड़ें, ठीक है। यानी कि आपको जो है शुद्ध, जी हाँ दोस्तों, आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाना है। अगर आप इस तरह कौवों को रोज़ खिलाएंगे तो जो कौवे आते हैं आपके यहाँ वो पालतू बन जाएंगे, वो हमेशा आपके छत में ही रहेंगे, और कुछ महीने के बाद या 1-2 6 महीना के बाद जो है दोस्तों वह कौवे आपके आसपास शायद घोंसला भी बना सकते हैं दोस्तों, और भी अच्छा है। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपके यहाँ पर ना मतलब एक अजीब सा वातावरण होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अगर आप नहीं पालना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, पार्क में जाइए, जहाँ जंगल हो, खेत हो, वाटिका हो, वन हो, कुछ भी हो, जहाँ पर कौवा आसानी से आपको मिल जाए, वहाँ उसको जा करके भोजन खिला करके आ जाइए, और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जा रहे हैं और आपके ऊपर से कम 2 से ज़्यादा कौवा आपके ऊपर मंडराएं, तो समझ जाइए कि कुछ
संकेत मिल रहा है आपको, तो आपको वह यात्रा स्थगित कर देनी है, यानी अर्थात बंद कर देनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कभी भी रास्ते में जाते वक्त अगर कौवे आपके ऊपर मंडराएं, काएँ काएँ करें, तो आपको आगे की यात्रा तय नहीं करनी है। चुपचाप घर आकर के हाथ पैर धो करके बैठ जाना है। फिर चाहे आप जो है अगले दिन चले जाइए। यदि काम बहुत ही ज़रूरी है तो दोस्तों आप जो है हाथ पैर धो करके आइए चुपचाप, और थोड़ी देर आधा घंटा घर में बैठ जाइए, और फिर जो है आप जो है मतलब भगवान जी को प्रणाम करके फिर आप बाहर निकल जाइए। ठीक है। और फिर आप जो है बहुत सारी ऐसी जो दिक्कतें होती हैं उनसे बच सकते हैं। दोस्तों मेरा सीधा सा अर्थ है कि आपको इस कौवे पक्षी से जुड़ी जो बातें थी वो बताना था, तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक कि एक बात और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कौवा एक ऐसा पक्षी है दोस्तों जिसने सभी पक्षियों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ दोस्तों, कौवे के द्वारा जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, अमावस्या की काली रात को, जी हाँ दोस्तों, वो क्या करते हैं, काले कौवे को जो एकदम काला होता है ना, अमावस्या की ये जो अमावस्या आती है ना दोस्तों, काली रात को तांत्रिक लोग जो है कौवे को पकड़ करके उनसे चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन कौवों के द्वारा वो असुरी शक्तियों को जगाते हैं, और फिर दोस्तों जब उनको यह शक्ति प्राप्त हो जाती है तब वह लोग जो है मतलब जो विचित्र गुफाएं होती हैं, विचित्र जंगल होते हैं, जो विचित्र खंडर होते हैं, वहाँ जा कर के वह जो है जो छुपा हुआ खजाना है, जो गड़ा हुआ धन है, उसको जो है खोजते हैं अपनी दैवी शक्ति से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो काला जादू होता है ना, जो असुरी शक्ति होती है, बहुत ही तीव्र होती है। इतनी तीव्र होती है, यदि किसी के ऊपर उस शक्ति से प्रहार कर मतलब उस शक्ति से यदि वार कर दिया जाए, प्रहार कर दिया जाए, तो वह व्यक्ति बहुत जल्दी वशीभूत हो जाता है और बहुत ही जल्दी काम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जब भी ये चीज़ें आपको कोई करता दिखाई दे तो उसे टोके नहीं, नहीं तो दोस्तों वो सारा का सारा गुस्सा आप पर उतार देगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, मेरा मकसद था दोस्तों आपको इस पक्षी के बारे में जानकारी देना, इस पक्षी से जुड़े जो रहस्यमय बातें हैं उनको उजागर करना, जो मैंने उजागर कर दिया। यहाँ तक कि दोस्तों इस पक्षी से लेकर कि जो दूसरे पक्षी हैं उन सभी में कोई ना कोई विशेष चमत्कारी बात पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि कभी भी हो, जी हाँ दोस्तों, यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और कौवे का कहीं झुंड है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कौवे का अगर झुंड है और वहाँ कोई कौवा जब मर जाता है ना, तो दोस्तों जैसे इंसानों में होता है ना इकट्ठा होते हैं, वैसे यह पक्षी भी इतना समझदार होता है। जब इसका कोई रिश्तेदार या कोई दूसरा कौवा यानी कि मर जाता है, तब यह कौवे जो है सारे इकट्ठे होकर के उस एरिया में जो है ना शोक मनाते हैं, शोक सभा मनाते हैं, यानी कि दुख मनाते हैं, और वहाँ पर बैठे हुए काएँ 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 करते हैं सारे के सारे जो जितने भी वो होते हैं दोस्तों, कौवे होते हैं, सारे शोक मनाते हैं। और फिर दोस्तों यदि कोई व्यक्ति वहाँ से निकलता है या उन्हें छेड़ देता है, तो दोस्तों यकीन मानिए वो सारे के सारे कौवे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी इन पक्षियों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। आपको भी ये चीज़ मैं कहूँगा। और दोस्तों अगर हम अमावस्या की दिन, जी हाँ दोस्तों, अमावस्या हो जिस दिन, अमावस्या की काली रात को अगर हम किसी कौवे को पकड़ करके पाल लें, जी हाँ दोस्तों, और अगर हम जो है उस कौवे को पकड़ करके पाल लें, और पालने के बाद जो है दोस्तों आप उसको अपने घर पर रखे रहें, कम से कम जो है दोस्तों अगली अमावस्या तक उसको अपने पिंजरे में बंद करके रखें। ठीक है दोस्तों, वैसे तो यह साधना बड़ी ख़तरनाक है, आप ये साधना ना करें, मैं आपको ये साधना नहीं बता रहा, आप यह उपाय मत करिएगा। मैं आपको दूसरा चीज़ बताता हूँ, एकदम आसान सा उपाय। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे आसान जो मैंने आपको बताया भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि कौवे को हर शनिवार, रविवार या किसी भी दिन हो भोजन दीजिए, शुद्ध शाकाहारी दीजिए, बहुत ही उत्तम होता है। ठीक है, और कभी भी हो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके छत के ऊपर आकर के कौवा जो है काएँ काएँ करे सुबह के समय, तो समझ जाइए कोई आने वाला है या फिर कोई आपको समाचार मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपके घर के ऊपर कौवा मंडरा रहा है, बार बार मंडरा रहा है, काएँ काएँ कर रहा है, तो समझ जाइए कुछ संकेत मिलने वाले हैं, यानी कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों इसका संबंध सीधा सीधा प्रकृति से है, इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इस पक्षी से लेकर के, और इस पक्षी से कई साधनाएं की जाती हैं जो हम आगे लेकर के आएंगे।
आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यह वीडियो अगर पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिव्य जड़ी बूटियों की जानकारी देते हैं, कई चमत्कारी औषधियों की जानकारी देते हैं, तांत्रिक विद्या की जानकारी देते हैं और आपको फल फ्रूट सब्जियों आदि की जानकारी देते हैं। यानी कि दोस्तों जितनी भी हम जानकारी देते हैं वह अद्भुत और जो है दोस्तों औषधि हो, तांत्रिक जड़ी बूटी हो या साधनाएं हों या फिर दोस्तों कुछ अलग टाइप की विद्याएं हैं, सभी की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो आप दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इस जानकारी को जान सकें। आपने वीडियो देखी, धन्यवाद। इसी तरह दोस्तों अपना प्यार हम पर